नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए हमने मनोविज्ञान विषय के लिए, वो भी स्पेशल रीट भर्ती के लिए इसकी शुरुआत की थी और इसमें मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है। हमारा टॉपिक चल रहा है अधिगम। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो रीट के बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक टॉपिक को मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको करवाऊंगा। तो यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलें। और मैं तो ये कहूँगा कि आप शिक्षक बनने का सपना सोचा रखा है यदि आपने, आपके यदि शिक्षक बनना है तो मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, हर भर्ती में काम आने वाला है। चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड 3, यहाँ तक कि आप बीएड और बीएसटीसी की परीक्षा दे रहे हैं तो भी वहाँ पर ये विषय आता है, क्योंकि मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है बच्चों को समझने के लिए। इसलिए शिक्षक को मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। इस सिद्धांतों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जानवरों पर, कोई बिल्ली पर प्रयोग कर रहा है, कोई कुत्ते पर प्रयोग कर रहा है, कोई चिंपांजी बंदर पर कर रहा है, अलग अलग मतलब जानवरों पर प्रयोग करके कुछ नियम निकाले, कुछ निष्कर्ष निकाले और उनके आधार पर बताया कि जब जानवर ऐसा करके सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। इस चीज़ को लागू किया। तो अधिगम का टॉपिक केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ये हम चीज़ के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए कि हम किस प्रकार से अधिगम कर सकते हैं, इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मनोविज्ञान विषय सब्जेक्ट में तो इसका अंक भार है ही, पाठ्यक्रम में इसका अंक भार है, ये तो है। इसके अलावा भी हमें बहुत चीज़ें सिखाता है, बहुत चीज़ें सिखाता है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांतों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। किसका? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक क्या है? इसको अंग्रेजी शब्द है इसका स्टिमुलस। स्टिमुलस, अनुक्रिया रेस्पॉन्स, इसको बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी। उद्दीपक क्या है? अब इस चीज को समझना है। मनोविज्ञान का शब्द है उद्दीपक, जिसको देखकर आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यदि मैं भूखा हूं और मेरे सामने भोजन रखा है तो भोजन को देखकर मैं प्रतिक्रिया करूंगा, हम सब प्रतिक्रिया करेंगे। तो भोजन हमारे लिए क्या है? उद्दीपक। हम बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश है, कल जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी को देखकर हम तैयारी करेंगे, तो वो वैकेंसी हमारे लिए क्या है? उद्दीपक। तो समझ में आया उद्दीपक क्या है? और उद्दीपक को देखकर क्रिया की, अनुक्रिया की, इस थ्योरी का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसमें मैं बताऊंगा प्रयोग में अपन समझेंगे कि किस प्रकार थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। उससे पहले थॉर्नडाइक का परिचय, थॉर्नडाइक का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। पहली बात ये लिख लें आप, ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। एक बात। दूसरी बात, इनकी पीएचडी कब चल रही है? पीएचडी शोध टॉपिक है एनिमल इंटेलिजेंस, 1858। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। 1858 में पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत इन्होंने अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। ये आप लिख लें, 1858 पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत इन्होंने अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। प्रश्न आएगा कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांतों की खोज कब की? तो कब की? 1858 में की। एक बात। अगली बात यह है कि इन्होंने 1913 में, कब? 1913 में, और पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन
साइकोलॉजी। 1913 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एजुकेशन साइकोलॉजी। इस पुस्तक में इन्होंने अपने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, उसी चीज़ को लिखना है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की। 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बस ये 3 चीज़ें इनके परिचय में आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इनके प्रयोग की। प्रयोग महत्वपूर्ण है, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण तो है इनके द्वारा दिए गए नियम, लेकिन उसको समझने से पहले हमें प्रयोग से गुजरना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग कर रहे हैं, किस आधार पर ये नियम निकाल के ला रहे हैं। तो देखते हैं इसका प्रयोग की बात करें। प्रयोग की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले देखो इसने किस पर प्रयोग किया। प्रश्न इस पे नहीं आएगा, कोई इजी प्रश्न आ जाए, पहले भी आ जाता था, कई बार पूछ लिया कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पे, बिल्ली पे, बंदर पे, किस पे, तो बस ऐसा प्रश्न बन जाएगा, बनेगा। तो बाकी प्रयोग समझना क्यों है, नियमों को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, कैसे निष्कर्ष निकाले। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली के ऊपर। किस पे किया, बिल्ली पर। पहली बात, थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली ली, बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। किसमें, पिंजरे में। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली ली, बिल्ली को किस में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर क्या है, मछली का टुकड़ा। पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा जो भी है, ये इसके लिए क्या है, उद्दीपक। क्या है ये, उद्दीपक। अब मुझे बताओ, बिल्ली भूखी है, पिंजरे में बंद है, और उसको बाहर मछली का टुकड़ा दिखेगा या मांस का टुकड़ा दिखेगा, तो क्या करेगी वो, पिंजरे में उछल कूद करेगी, अनुक्रिया करेगी। क्या करेगी, अनुक्रिया करेगी। अनुक्रिया करेगी। पहली बात, उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। इस सिद्धांत को बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब प्रयोग क्या है, बिल्ली है, भूखी है, पिंजरे में बंद है, बाहर क्या है, उद्दीपक मछली का टुकड़ा है। मछली के टुकड़े को देखकर वो क्या कर रही है, अनुक्रिया कर रही है, उछल कूद कर रही है। बिल्ली बार बार कोशिश कर रही है, बार बार प्रयत्न कर रही है, पिंजरा खुल नहीं रहा। लेकिन संयोग से एक बार उसका पैर, उसका पंजा पिंजरे को खोलने वाली चिटकनी पर गिर पड़ गया। मतलब पिंजरे में एक चिटकनी है, उस चिटकनी पे जैसे ही बिल्ली का पैर पड़ा, पंजा पड़ा, पिंजरा खुल गया। बिल्ली भगकर उद्दीपक प्राप्त कर ली, मछली का टुकड़ा खा ली। अगले दिन थॉर्नडाइक ने फिर वैसा किया, वही पिंजरा है, वही बिल्ली है, बाहर वही मछली का टुकड़ा। अब की बार थॉर्नडाइक देखता है कि बिल्ली पहले दिन से लगने वाले समय से कम समय ले रही है। उसने कोशिश तो की, प्रयत्न की, कभी इस कोने में, कभी इस कोने में, लेकिन बिल्ली को पता था कि मुझे इस कोने में सफलता नहीं मिली। उसी चिटकनी की ओर गई हो, वहाँ पे पंजा दबाया, पिंजरा खुल गया। अगले दिन उससे भी कम समय लगा, अगले दिन उससे भी कम समय लगा। एक दिन ऐसा आया कि बिल्ली है जो बिना समय गंवाए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पिंजरे में चिटकनी पर पैर दबाती रखती है, पिंजरा खुलता है, उद्दीपक प्राप्त कर लेती है। इस प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए, कुछ निष्कर्ष निकाले, और उन नियमों में हम देखते हैं प्रमुख नियम। देखिए थॉर्नडाइक के नियम, प्रयोग समझ में आया। बिल्ली कैसी है, भूखी है, पिंजरे में बंद है, उद्दीपक है मछली का टुकड़ा। इसको देखकर बिल्ली क्या कर रही है, अनुक्रिया कर रही है, बार बार प्रयत्न कर रही है। ठीक है, ये प्रयोग है। अब देखते हैं इसके नियम, क्या नियम निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले, इसकी बात करते हैं। नियम, थॉर्नडाइक के नियम। अब नियम है जो 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो है मुख्य नियम, एक तो है मुख्य नियम,
और एक है गौण नियम। कैसे नियम? गौण नियम। थॉर्नडाइक ने प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ नियम दिए, ठीक है। इन नियम को दो भागों में बांट दिया। मुख्य नियम ये तो है 3, गौण नियम ये है 5। 3 तो दिए मुख्य नियम, 5 दिए गौण नियम। ये नियम इंपॉर्टेंट है, एक एक नियम आपको देखना है। पहला नियम है मुख्य नियम में तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, ठीक है, देखते हैं। अब देखो, आप बताओ मुझे, यदि बिल्ली भूखी नहीं होती और बाहर मछली का टुकड़ा पड़ा होता तो क्या वो जाती? चूंकि बिल्ली में भूख है, भूख से व्याकुल है, दुखी है, और जैसे ही पिंजरे में बंद है, लेकिन जैसे ही पिंजरे के बाहर वो उद्दीपक को देख रही है, खाने की वस्तु को देख रही है, तो बिल्ली झटपटा रही है, उछल कूद कर रही है, अनुक्रियाएं कर रही है, बार बार प्रयत्न कर रही है। चाहे वो परेशान हो गई, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कैसे न कैसे करके इस पिंजरे से बाहर चली जाऊं। इसका मतलब थॉर्नडाइक ये कहना चाहते हैं, यदि आप अधिगम करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप में तत्परता होनी चाहिए। आपको या हम किसी को भी माँ बाप बेस्ट से बेस्ट कोचिंग में भेज सकते हैं, ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट शिक्षक हमें पढ़ा सकता है, लेकिन जब विद्यार्थी में खुद में सीखने की ललक नहीं हो, सीखने की भावना नहीं हो, तत्पर सीखने के लिए, बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यदि आप नौकरी प्राप्त करना नहीं चाहते ना, तो आपको नौकरी कोई नहीं दिला सकता। चाहे कितना ही अच्छा टीचर हो, कितनी ही अच्छी कोचिंग हो, कोई नौकरी नहीं दिला सकता यदि आप नहीं चाहते तो। और यदि आप चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण है रेडीनेस, तत्परता का नियम। समझ में आया? अधिगम के लिए तत्पर होना आवश्यक है। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम मतलब बार बार प्रयत्न करने पर, बार बार कोशिश करने पर, बार बार अभ्यास करने पर आपको अधिगम हो जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ लागू हो रही है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि यदि आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आपका अधिगम हो जाएगा। यही कह रहे हैं कि बिल्ली बार बार प्रयत्न करिए, बार बार कोशिश करिए, बच्चा सीख जाएगा। बिल्ली सीख गई जैसे ही। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम को दो भागों में बांट दिया थॉर्नडाइक ने। एक तो है उपयोग का नियम और एक है अनुपयोग का नियम। अभ्यास के नियम को दो भागों में बांट दिया, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम, यदि सीखे हुए ज्ञान को आप बार बार उपयोग करेंगे तो चीज़ आपकी स्मृति में रहेगी, आपके याद रहेगी, आपके दिमाग में रहेगी। सीखे हुए ज्ञान को आप बार बार प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके लिए अनुपयोगी हो जाएगी, आपकी स्मृति में नहीं रहेगी। ये है उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। बस तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तीसरा है आपका परिणाम एवं प्रभाव का नियम। परिणाम एवं प्रभाव का नियम, यदि परिणाम आपके अनुकूल आया तो चीज़ आपके लिए प्रभावी, आप सीख जाएंगे, आपकी याद रहेगी। परिणाम आपके अनुकूल नहीं आया तो आप उस चीज़ को आप भूल जाएंगे। जैसे बिल्ली के परिणाम जैसे अनुकूल आता, प्रयत्न करती, परिणाम अनुकूल नहीं आया, असंतोष, लेकिन परिणाम अनुकूल आया तो संतोष। इस नियम को बोलते हैं संतोष व असंतोष का नियम भी। संतोष एवं असंतोष का नियम, इसको संतोष व असंतोष का नियम भी बोलते हैं। आपके अनुकूल परिणाम है तो चीज़ प्रभावी है, आपके अनुकूल नहीं है तो नहीं है। आपके अनुकूल है तो आपको संतोष मिलेगा, आपके अनुकूल नहीं है तो असंतोष मिलेगा। यह है परिणाम एवं प्रभाव का नियम। तो ये हो गए 3 मुख्य नियम। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है। तत्परता का नियम यानी कि अधिगम के लिए तत्पर होना आवश्यक है। अभ्यास का नियम, बार बार अभ्यास करने से भी आप सीख सकते हैं। परिणाम एवं प्रभाव का नियम, यदि आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं
उसका परिणाम आपके अनुकूल है तो आपके लिए प्रभावी है, नहीं तो नहीं है। इसको बोलेंगे संतोष असंतोष का नियम। अभ्यास के नियम के दो भाग हैं, उपयोग व अनुपयोग का नियम। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद में अपनी बात गौण नियम। आ जाओ गौण नियम। गौण नियम 5 हैं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम यानी कि आपने एक बार प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयत्न करो, सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, तीसरी बार करो। यानी कि एक बार प्रयत्न से सफलता न मिलने पर बार बार प्रयत्न करें। बहु प्रतिक्रिया का नियम यही कहता है। दूसरा है मानसिक अभिविन्यास। मानसिक अभिविन्यास इसको बोलते हैं मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम यानी कि आपने यदि पहले से दिमाग में बैठा लिया कि सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्ली पहले से ही दिमाग में बैठा लेती कि पिंजरा नहीं खुलेगा, तो क्या वो कभी उद्दीपक प्राप्त कर पाती? आप पहले से सोच लेंगे कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या आपका कभी सिलेक्शन हो पाएगा? तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ये कह रहे हैं कि पहले से आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव, आपका नज़रिया, आपकी अभिवृत्ति, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होगा। यह है मानसिक अभिविन्यास, मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। इसके बाद तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि एक बार में आपकी संपूर्ण चीज़, पूरी चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, उसको आप टुकड़ों में विभाजित कर दो, छोटे 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 टुकड़ों में बांट दो, यानी कि अंश से पूर्ण की ओर बढ़ो। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसको आप सीखें। ये थॉर्नडाइक करें अंश से पूर्ण की ओर। पूरी स्थिति के यदि आपको नॉलेज नहीं हो पा रहा है तो उसको आंशिक टुकड़ों में बांट लो। चौथा नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का मतलब जो आपका पूर्व अनुभव है, जो चीजें आप सीख रहे हैं उनको आत्मसात कीजिए। बिल्ली ने पहला प्रयत्न किया, उसने बार बार प्रयत्न करके कोई चीज़ उसको हासिल हो गई, उद्दीपक उसको हासिल हो गया। अगले दिन जब वो दोबारा उसको उद्दीपक दिख रहा है तो पहले की गलतियों को नहीं दोहरा रही, उससे कुछ सीख रही है कि मुझे इस कोने में नहीं जाना, अब इधर ही, शायद इधर ही चिटकनी है। यानी कि पूर्व के अनुभव को, पूर्व की गलतियों को आत्मसात करना। यदि ग्रेड 3 का मैंने एग्ज़ाम दिया, अब की बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं मेरी कमियों पर, मेरी गलतियों पर काम करूंगा, उनसे कुछ सीखूंगा और उनको बाद में नहीं दोहराऊंगा, आत्मसात करूंगा अपने अनुभव को, सीखे हुए ज्ञान को। यह है आत्मीकरण, आत्मसात करना। बस पांचवा है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य एसोसिएट में साथ साथ, मतलब एक स्थिति के ज्ञान को उसकी तरह दूसरी स्थिति में काम लेना। एक जगह का काम नॉलेज है, दूसरी जगह काम में लेना। यह है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, बार बार प्रयत्न कीजिए, एक बार सफलता नहीं मिले तो मानसिक अभिविन्यास, मानसिक स्थिति आपकी तैयार होनी चाहिए अधिगम करने के लिए। आंशिक क्रिया, संपूर्ण स्थिति का नॉलेज नहीं हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। आत्मीकरण, पूर्व अनुभव और सीखी हुई चीज़ों को आत्मसात कीजिए। साहचर्य परिवर्तन का नियम, एक स्थिति के ज्ञान को दूसरी स्थिति में प्रयोग करना। ये इसके गौण नियम है। मुख्य नियम हमने देखे थे, तत्परता का नियम है, ठीक है, अभ्यास का नियम है, परिणाम और प्रभाव का नियम है। अब बात आती है कि प्रश्न कैसे आएंगे। प्रश्न आया, घोड़े को तालाब तक ले जा सकता है, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कौन से सिद्धांत के अनुसार, किस नियम के आधार पर?
तो यहाँ पर आएगा तत्परता का नियम, यानी कि आप घोड़े को जबरदस्ती ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, तत्परता का नियम, यानी कि पानी पीने के लिए घोड़ा तत्पर होना चाहिए, उसके अंदर प्यास होनी चाहिए, उसको भूख होनी चाहिए किसी चीज़ की। एक विद्यार्थी को अधिगम करने के लिए अंदर से उसमें सीख होनी चाहिए। इसीलिए तो मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं कि शिक्षक क्लास में जाए, टॉपिक के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करे, उनको सीखने के लिए तत्पर करे, रेडीनेस करे, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। ये प्रश्न आ गया। इस प्रकार से आप में प्रश्न आएंगे, आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है। मुख्य नियम तो 3 है, गौण नियम 5 है। थॉर्नडाइक के इन नियमों में से 4 ऑप्शन देगा। आपसे पूछेगा कि थॉर्नडाइक के इन नियमों में से कौन सा उसका मुख्य नियम नहीं है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, मुख्य नियम 3 अलग हैं, गौण नियम 5 अलग हैं। और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। मनोविज्ञान के एक एक टॉपिक जैसे जैसे हमारा कंप्लीट होता जाएगा, एक एक टॉपिक के क्विज, इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इनका अभ्यास करते हुए हम चलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, और मिलते हैं नए टॉपिक में नए मनोविज्ञानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।